तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हिंदी का पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है, सर क्वेश्चन पढ़ते हैं, पॉजिटिव में नेगेटिव लगा करके आ जाते हैं, यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन आता है, वहाँ पे पॉजिटिव लगा करके आ जाते हैं। ये कन्फ्यूजन अक्सर को रहता है, इसीलिए हम लेकर के ये क्लास लेकर के आए, ताकि आप लोग को क्यों नहीं 2-3 मिनट में आपको ये क्लियर करवा दिया जाए। पॉजिटिव जो आपको पहचानने में आसानी हो जाए, कौन सा पॉजिटिव है क्वेश्चन है, कौन सा नेगेटिव क्वेश्चन है, तो इसको पहचानने में इससे आपको हेल्पफुल हो जाएगा। तो शुरू से अंतिम तक जुड़े रहिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये क्लास इंपोर्टेंट होने वाला है। बस 4 से 5 मिनट में आपको ये पूरा टैग वर्ड आपको बता देंगे, ताकि आप पेडागोजी में, हिंदी के पेडागोजी में 15 में 15 स्कोर कर सकते हैं। बस आप इस क्लास को देखने के बाद जाइए, 5 ईयर का आप पूरा पिछल का क्वेश्चन उठाइए, जाकर के अप्लाई कीजिए, उसमें आपको बन रहा है नहीं बन रहा, जाकर के देखिए, फिर 1-2 बार इस क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए पॉजिटिव टैग वर्ड्स के बारे में जानते हैं। भाषा प्रयोग के अवसर, अगर किसी बच्चा को ये बोल दिया जाए कि भाषा प्रयोग के अवसर देने का बात हो, क्वेश्चन में अवसर का बात हो, एकदम ले लीजिएगा पॉजिटिव बात होगा। भाषा अर्जन सहज, स्वाभाविक और विद्यालय पूर्व होता है, यानी कि भाषा अर्जन क्या है, जो बच्चा का स्वतः होता है, ग्रहण होता है, स्वाभाविक होता है, इसमें प्रयास नहीं करना पड़ता है। अगला देखिए, प्रोत्साहित करना। अगला है प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करने का मतलब मोटिवेट करना, आप बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। व्यापक कथन जैसे समाज, व्यापक कथन जैसे समाज, ये भी पॉजिटिव है, ये दिखेगा आपको, पॉजिटिव में ले लीजिएगा। आकलन, पोर्टफोलियो एक प्रकार का बच्चा का पूरा एक शास्त्र का पूरा जो प्रगति होता है, प्रगति सिर्फ लिखा था बच्चे का कि क्या क्या बच्चे प्रगति किया है एक शास्त्र में, और जो टूल्स यूज हुआ है ये पोर्टफोलियो में लिखा था। पॉजिटिव क्वेश्चन रहेगा तो पोर्टफोलियो ले लीजिएगा। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, किसका कहना था? चॉम्स्की का कहना था। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, किसका कहना था? चॉम्स्की का कहना था। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आता होगा, बस आप चुपचाप इसको देखिए। अगला देखिए, मातृभाषा को सिखाना। हाँ, बच्चे मातृभाषा उसे बोला जाता है जो घर में डेली की भाषा आप बोलते हैं, घर में अपने मम्मी पापा अपने आसपास में जैसे बोलते हैं, वही उसी को बोला जाता है मातृभाषा, मदर टंग। तो ये भाषा पॉजिटिव होता है। अगर कोई बच्चा अगर बोलेगा आपको क्वेश्चन में कि एक बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाए, तो एकदम सही बात होगा, मातृभाषा में इसको पढ़ाने का बात होता है। भाषा प्रयोग के अवसर, एकदम सही बात है, एक बच्चा को भाषा प्रयोग का अवसर दीजिए। पढ़ना, अर्थ समझना, एकदम सही बात है, पढ़ना, अर्थ समझना, ये सब पॉजिटिव होता है। लेखन, मौखिक, विचार पॉजिटिव है। विचारों की अभिव्यक्ति क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति, एक बच्चे को खुद से विचार बोलने की अभिव्यक्ति माने अपनी बात को रखने का मौका दीजिए। भाषा विविधता, संसाधन देखना है, सीखने की वृद्धि बात करना है। अगर भाषा का विविधता है तो संसाधन के रूप में देखेंगे, सीखने की वृद्धि। अगला देखिए, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। अधिगम क्या होता है? प्रयासपूर्ण होता है। अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। चलिए, अगला पॉजिटिव है बाल साहित्य। बाल साहित्य भी पॉजिटिव होता है। अवसर देना, एक बच्चा को अवसर देना पॉजिटिव होता है। प्रिंट समृद्ध परिवेश, प्रिंट समृद्ध परिवेश में ये भी एक पॉजिटिव है। विभिन्नता भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, जो विभिन्न प्रकार से एक बच्चा को शिक्षा देंगे। विविधता भी एक प्रकार के साधन के रूप में देखते हैं तो पॉजिटिव होता है। अनेक संदर्भ में भाषा प्रयोग, एकदम सही बात है, अनेक संदर्भ में भाषा प्रयोग करने की क्षमता एक बच्चे में विकसित करना होगा। चलिए अगला देखिए, अब क्या हो गया? नेगेटिव, हिंदी का नेगेटिव टैग वर्ड्स। अब नेगेटिव में ये सब देखिए, आप ये सब आपको दिखे तुरंत काट करके हटा दीजिएगा पॉजिटिव क्वेश्चन में से, क्योंकि ये सब नेगेटिव होता है। केवल, मात्र, ही, सिर्फ, ये सब क्या नेगेटिव है, ये सब दिखेगा, आप नेगेटिव में लीजिएगा। वैज्ञानिक शब्दावली, ये भी नेगेटिव है। सुंदर लेखन, नेगेटिव शब्दावली है। स्मरण करना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सब नेगेटिव होता है। एक बच्चा को कभी भी स्मरण करने के लिए नहीं कहेंगे, याद करने के लिए नहीं कहेंगे, कंठस्थ करने के लिए नहीं कहेंगे, ये सब क्या है? एक नेगेटिव टैग वर्ड्स है। चलिए अगला देखिए, अगला है काव्यात्मक भाषा, ये एक प्रकार का नेगेटिव टैग वर्ड है। पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल देना, एकदम गलत बात है। पाठ्य पुस्तक पढ़ाएंगे मगर बाहरी दुनिया से जोड़ करके पढ़ाएंगे। मानक भाषा नहीं लीजिएगा, स्टैंडर्ड का बात करता है। मानक भाषा पर बल देना, ये भी नेगेटिव होता है। बाधा जटिलता नेगेटिव है। मातृभाषा का अनदेखा करना, कभी भी बच्चे की भाषा को अनदेखा नहीं कीजिएगा। चलिए अगला, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग
इस क्लास को देखे तो एक बार और देख लीजिएगा और जा करके क्वेश्चन बनाइए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसी तरीके से आप डेली हमारा क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा। बिहार स्टूडेंट अड्डा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।